आखिर वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ईरान इसराइल वार में ऑफिशियली घुस गया है। यूएस ने ईरान के मिलिट्री बेसिस पर डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स किया है। तेहरान के बाहर ड्रोन यूनिट्स, मिसाइल डिपोट्स और रडार स्टेशन को टारगेट किया है। यूएस मीडिया के मुताबिक ईरान को इन हमलों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन ईरान का कहना था कि हम पहले से ही तैयार थे। हमें शक था कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए हमने अपने सेंसिटिव वेपन्स और सिस्टम्स पहले ही हटा दिए थे। और उसका कहना है कि असली नुकसान उनका होगा जो ये जंग शुरू कर रहे हैं। और यूएस अटैक के बाद ईरान ने फौरन मिसाइल फोर्सेस को अलर्ट किया और साथ ही इजराइल पर दोबारा हमला कर दिया। और ये हमला अमेरिका को अपना गुस्सा दिखाने का अंदाज था, क्योंकि ट्रंप ने ये बेवकूफी नेतन्याहू के कहने पर ही की है। और ईरान ने साथ ही हार्मूज में अपनी नेवी डिप्लॉय कर दी। अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के जरिए पूरी दुनिया की ट्रेड को रोक सकता है। वो कैसे, जानेंगे अगली वीडियो में। और इसके साथ ईरान ने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये एक ग्लोबल रेजिस्टेंस की शुरुआत है, यानी वर्ल्ड वॉर 3। अब रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ईरान के पीछे नजर आ रहे हैं। इसके साथ रशिया ने अपने बॉम्बर्स को स्टैंड बाय मोड पे रखा है, जो वाज़ेह तौर पर इशारा है कि अगर जंग बढ़ी तो रशिया मैदान में आएगा। और चाइना की नेवल ड्रिल्स जो ताइवान के हवाले से हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट वार्निंग भी हो सकती है अमेरिका के लिए। और नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कॉम्बैट रेडी मोड में डाल दिया है। और ये सिग्नल बहुत क्लियर है कि अगर जंग बढ़ती है तो हम भी थर्ड फ्रंट खोल सकते हैं। अब पाकिस्तान अभी तक न्यूट्रल है, लेकिन GHQ में इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं। GHQ यानी पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर। ये वाज़ेह है कि अगर फुल स्केल पर वार होती है तो पाकिस्तान के लिए भी चुप रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त दुनिया एक सवाल में उलझी हुई है, और वो सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। और ये सारे मूव्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग बढ़ाई तो जवाब सिर्फ ईरान से नहीं, पूरे एशिया से मिलेगा। और हाँ, ट्रंप ने ये हमला सेनेट की इजाजत के बगैर किया, जिसकी वजह से अमेरिका में एहतजाज भी शुरू हो चुके हैं। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हमें ऐसी जंग में शामिल होना चाहिए जो हमारी है ही नहीं, क्योंकि ईरान अब पीछे हटेगा नहीं। हाँ, अगर अमेरिका ईरान के रिटेलिएशन को बर्दाश्त करके चुप रहे तो ट्रंप अमेरिका को इस जंग से दूर ले जा सकता है। लेकिन ट्रंप ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका इसराइल को तबाह होते नहीं देख सकता। और अमेरिका का ये पावर शो सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए ही है, या फिर ये ग्रेटर इसराइल के उस खुफिया मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत पूरा मशरिक वस्ता एक ताकत के असर में लाया जा रहा है। ये जंग सिर्फ मिसाइल्स और न्यूक्लियर अटैक की नहीं, बल्कि ये नजरियात, अज़ाइम और सरहदों को बदलने की जंग है, जो सिर्फ तेहरान या गजा तक महदूद नहीं, बल्कि ये आग न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग और इस्लामाबाद तक भी जा सकती है। अब फैसला मिसाइल्स नहीं, इंसान करेगा। लेकिन वक्त कम है और तीसरी आलमी जंग एक बटन की दूरी पर है। और याद रखें कि जंग सिर्फ मुल्क तबाह नहीं करती, बल्कि इंसानियत को भी खत्म कर देती है। और अगर ट्रंप अपनी चालों से बाज ना आया तो इसराइल तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन अमेरिका को भी एक मुसीबत में डाल देगा।